Hello, my dear and dear friends. Very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 112. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछला लेक्चर में देखा था, पार्ट 2 देखा था 2021 का जो बचा हुआ था। आज देखेंगे और भी कुछ आपका बचा हुआ रह जाएगा जो कि अगले लेक्चर में देखेंगे। तो हम लोग देखे थे 33 क्वेश्चन देख लिए थे और हम लोग देखते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया K3CrC2O4 होल थराइज में क्रोमियम की उपसर्ग संयोजन संख्या क्या है। तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला आपका होता है CN बराबर कर सकते हैं उपसर्ग संयोजन संख्या बराबर नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू नंबर ऑफ डेंसिटी। इसमें देखिए दिया गया आपका C2O4, ये आपका ऑक्जिलेट आयन है। तो ऑक्जिलेट आयन इसका डेंसिटी आपका 2 होता है। 2 इंटू आपका 3 का ऑक्जिलेट है तो 2 इंटू 3 कर देंगे तो इसका हो जाएगा आपका 6। इसका जो उपसर्ग संयोजन संख्या आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 हो जाएगा। आपका डी आ जाएगा D फॉर दिल्ली। देखिए 35वां नंबर, किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। जब आपका साम्यावस्था ये आपका इक्विलिब्रियम होता है, तो जहां पे इक्विलिब्रियम होता है उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आपका जो सेल है उसका EMF 0 होता है, 0 होता है। तो हो जाए आपका बी फॉर अपना बिहार। ठीक है। देखिए आपका 36 नंबर, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं। जो आपका रासायनिक अधिशोषण है इसमें आपका 2 चीज पाया जाता है, आपका अधिशोष पाया जाता है और अधिशोषक पाया जाता है। तो इन दोनों के बीच में एक बंध होता है, एक परत होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेकेलाइट फेनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। तो जो आपका फेनॉल है, फेनॉल का देखिए यहाँ पर हम लोग इसका रिएक्शन देखते हैं। ये आपका फेनॉल होता है, इसके ऊपर आपका OH रहता है और इसको जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ HCHO के साथ, तो इसका जो अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया करने के बाद आपका बेकेलाइट बन जाता है। ऐसा हो जाता है। यहाँ पर इस पोजीशन पर लगा दीजिए, OH कर दीजिए। यहाँ पर OH लगा देते हैं। यहाँ पर आपका हो गया OH, ये आपका फिनॉल हो गया और इसके ऊपर आपका CH2OH ग्रुप जुड़ जाता है। और ये जो आपका बना है स्ट्रक्चर, इसको हम लोग फिर बहुलकीकरण करते हैं, इसका पॉलीमराइजेशन होता है। तो जैसे इसका पॉलीमराइजेशन हम लोग करते हैं, आपका बन जाता है ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इधर हो गया आपका CH2, ये आपका फिर ऐसा, फिर इधर हो गया आपका CH2, फिर इधर आपका OH हो गया, इधर हो गया आपका CH2। ऐसा इस प्रकार से आपका पॉलीमर का निर्माण होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं बेकेलाइट। हो गया आपका बेकेलाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉर्मल्डिहाइड, C फॉर चेन्नई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उपसर्ग संयोजन यौगिक K4NiCN होल 4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। जो निकेल आपका इसका ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं उसको X मान लीजिए, X मान लीजिए। अब ये जो है पोटेशियम आपका काउंटर आयन है। यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। इसको लिख सकते हैं +1 × 4। जो साइनाइड है ये आपका निगेटिव लिगेंड है, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है तो -1 × 4 हुआ है बराबर, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं तो 0। 4 - 4 कब 0 हो जाएगा तो X बराबर आपका 0। कहने मतलब यहाँ पर जो निकेल है ये आपका 0 अवस्था में उपस्थित है, इसका ऑक्सीकरण संख्या इसका 0 हो गया तो आपका ये हो जाएगा A फॉर आगरा। अगला, कौन अत्यधिक क्षारीय है, सबसे ज्यादा कौन बेसिक है। तो देखिए जो आपका 2 डिग्री अमाइन होता है वो ज्यादा आपका क्षारीय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा D फॉर दिल्ली। आपका 2 डिग्री अमाइन है, ऐसा होता है इसका NH। यहाँ पर आपका CH3 है, यहाँ पर आपका CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है।
अब इसमें देखिए ये जो आपका C6H5NH2 इसको हम लोग कहते हैं एनिलीन, ये आपका सबसे वीक बेस कहलाता है। जो आपका एनिलीन है इसमें आपका सबसे वीक ये हो गया। अगर हम लोग बात करें प्राइमरी एमीन की और टर्शियरी एमीन की बात करें तो प्राथमिक एमीन और जो आपका जो तृतीयक एमीन है वो आपका कम क्षारीय होता है इसके कंपेरिजन में। क्यों होता है? क्योंकि इसमें आपका प्लस आई इफेक्ट लगता है, इसमें प्लस आई प्रभाव लगता है, इसके चलते से इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हो गया डी फॉर दिल्ली। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का रस सामान्य सूत्र क्या होता है? ये जो आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है ये आपका एल्केन के द्वारा निर्माण होता है। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है आपका CnH2n+2 होता है और इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं। तो जब एक हाइड्रोजन निकाल जाता है तो आपका बन जाता है CnH2n+1 एल्काइल ग्रुप बन गया और इसमें हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ देते हैं, ये OH जोड़ दिए तो ये आपका बन जाता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो इसका सूत्र हो जाएगा आपका CnH2n+1 OH। देखिए आपका ये है A4 आगरा हो गया। दूध इनमें से किसका उदाहरण है? दूध इनमें से किसका उदाहरण है? तो जो दूध है आपका ये आपका पायस का उदाहरण है। ये हुआ A4 आगरा। जो आपका पायस इसको कहते हैं हम लोग इमल्सन। तो आप लोग देखे होंगे कि जो दूध होता है दूध में आपका वसा छोटे छोटे वसा जो है पानी के साथ मिला हुआ रहता है, घुला हुआ रहता है। अब जब उसको हाथ में ले करके रगड़िएगा तो पता चलेगा कि जो वसा चिपचिपा जैसा आपको लगेगा तो आपका वसा होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग पायस इमल्सन कहते हैं। इसका आंसर ये होगा A4 आगरा। गिलेना किसका अयस्क होता है? जो आपका गिलेना होता है इसका सूत्र होता है गिलेना का PbS होता है, जिसको कहते हैं हम लोग लेड सल्फाइड। इसका नाम है आपका लेड सल्फाइड। और इस PbS में जो आपका लेड होता है अबाउट 86.6% पाया जाता है इसमें। तो जो गिलेना है आपका Pb लेड का अयस्क है, B4 बिहार हो जाएगा। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया CH3CN H3O+ का उत्पाद, इसका उत्पाद क्या होगा? इसका प्रोडक्ट क्या होगा आपका है मिथाइल साइनाइड, ये इसको कहते हैं हम लोग एसीटोनाइट्राइल। इसका नाम है एसीटोनाइट्राइल। अब इसका अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करें तो देखिए इसमें किस प्रकार से अभिक्रिया होता है। बेसिकली H3O+ या ये आपका इस प्रकार से रहता है H2O और H+ आयन ये होता है। तो इसमें जो आपका CH3 है ये CH3 और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल H2O का 2 अणु मिल जाते हैं और ये आपका बन जाता है यहाँ पर CH3COOH एसिटिक एसिड बन जाता है, इथेनोइक एसिड बन जाता है, प्लस इसके साथ में आपका अमोनियम आयन का निर्माण होता है NH4+, इसका निर्माण होता है। इसमें आप जो हो जाएगा एसिटिक एसिड ये हो जाएगा A4 आगरा। निम्न में कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है? देखिए जिसका साइज छोटा रहेगा वो ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अब इसमें देखिए सबसे छोटा तो बॉन्ड आपका फ्लोरीन के बीच में है, लेकिन इन फ्लोरीन के बीच में इसमें आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रो ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से दोनों में आपस में रिपल्सन होता है, दोनों में आपका विकर्षण होता है। इसमें जो बॉन्ड होता है वो कमजोर होता है एज कम्पेयर टू द क्लोरीन बॉन्ड। तो इससे थोड़ा सा ज्यादा साइज बड़ा देखेंगे तो आपका क्लोरीन बॉन्ड है तो ये आपका सबसे ज्यादा मजबूत हो जाता है बॉन्ड Cl। तो हो जाएगा B4 बिहार। विटामिन ए कहलाता है, जो आपका विटामिन ए है विटामिन ए को ही हम लोग कहते हैं रेटिनॉल। आपका रेटिनॉल होता है विटामिन ए, और जो आपका विटामिन ए होता है इसके वजह से आपका जो दृष्टि होता है वो आपका बेहतर होता है, आपका त्वचा बेहतर होता है, आपको प्रतिरक्षा करता है। तो जिस किसी का आंख वगैरह खराब होता है डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप विटामिन ए की गोली यूज करिए, आपका आंख थोड़ा सही होगा। तो जो आपका विटामिन ए इसमें इसको हम लोग कहते हैं रेटिनॉल।
विटामिन ए को हम लोग कहते हैं रेटिनॉल। जो आपका एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल आपका होता है विटामिन सी को कहते हैं हम लोग एस्कोर्बिक अम्ल। ये आपका कैल्सीफेरॉल होता है, ये आपका विटामिन डी होता है, जो कि आपका सूर्य के द्वारा मिलता है, प्रकाश के द्वारा मिलता है विटामिन डी। तो आप गोली के द्वारा उसको ले सकते हैं। आपका देखिए टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल में आपका ये आपका विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरॉल, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु। देखिए जो आपका सोना होता है वो हमेशा अकेला होता है, ठीक, मुक्त अवस्था में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो सोना होता है बहुत कम क्रियाशील होता है, ठीक है, और कम क्रियाशील होने के कारण ये आपका स्वतंत्र अवस्था में होता है, मुक्त अवस्था में होता है। और चांदी, कॉपर, सोडियम की अगर बात करें तो जो सोडियम होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आपका कहा जाता है। ऐसे तो पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करें तो जो आपका पोटेशियम होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, उसके बाद आपका सोडियम आता है। सोडियम हमेशा आपका किसी न किसी के साथ अभिक्रिया किए हुए रहता है, यौगिक के फॉर्म में रहता है, एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। आपका मुक्त अवस्था में सोडियम कभी नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए फॉर आगरा। लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जो लोहा होता है ऐसे अगर हम लोग मुक्त अवस्था में छोड़ दें तो वो ऑक्सीकृत कर जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है उसका, और ऑक्सीकरण हो करके आपका एक तरह से एनोड के जैसा काम करने लगता है। अब तब एनोड के जैसा काम करेगा तो उसके लिए हम लोग कुछ कैथोलिक उसको बना सकते हैं, उसको कैथोडिक बना सकते हैं। तो आयरन को हम लोग कैथोड बनाकर रख सकते हैं ताकि उसको न्यूट्रल रख सके, उसमें जंग नहीं लग सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा। अगर हम इसको बी पार्ट के देखें, खारे जल में इसे रखकर, अगर लोहा का अगर हम लोग खारे जल में रखेंगे तो और भी जल्दी जंग लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि खारा पानी में आपका नमक की मात्रा होती है, और नमक जो होता है पानी की चालकता को बढ़ा देता है। इसके वजह से जब लोहा उसमें जाएगा, डिप होगा, उसमें बहुत जल्दी जंग लग जाएगा। ये तो भी होगा नहीं एकदम। इथॉक्सी इथेन का इथॉक्सी इथेन कौन है इसमें आपका? तो देखिए ये C2H5O, यहाँ तक ये आपका हो गया, 2 कार्बन है, इसको कहेंगे इथॉक्सी। यहाँ पर आपका मीथेन लगा तो ये आपका इथॉक्सी मीथेन हो गया। इसकी अगर बात करें बी वाला पार्ट, ये आपका CH3O, ये हो गया आपका एक कार्बन है तो मिथॉक्सी CH3, तो मिथॉक्सी मीथेन हो गया। इसको देखें हम लोग C2H5O, ये हो गया आपका इथॉक्सी C2H5, तो ये हो गया आपका इथॉक्सी इथिन। तो आपका हो जाएगा सी फॉर चेन्नई आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है? किसमें आपका मैग्नीशियम है? तो जो आपका मैग्नीशियम पाया जाता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, और यही है जो बेसिकली आपका Mg+2 के फॉर्म में पाया जाता है। किसमें? क्लोरोफिल में। और ये जो मैग्नीशियम है ये ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में भाग लेता है, क्लोरोफिल भाग लेता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जो कि पेड़ पौधों को खाना बनाने में मदद करता है। अगर हम लोग बात करें कि हीमोसाइनिन, तो जो आपका हीमोसाइनिन है इसमें आपका हीमोसाइनिन, इसमें आपका आयरन पाया जाता है, Fe पाया जाता है। अगर हम लोग देखें कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो ये जो आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज है इसमें आपका कॉपर पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, इसमें आपका तांबा पाया जाता है। और ये जो आपका है विटामिन B12, तो ये जो विटामिन B12 है इसमें आपका कोबाल्ट पाया जाता है, इसमें आपका कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल ए फॉर आगरा हो जाएगा। बेरवादार ठोस का उदाहरण है। देखिए जो बेरवादार है, तो बेरवादार किसको कहते हैं? जो अगर टुकड़ा में टूटता है, पार्टिकल्स में कण में रहता है, उसका एक निश्चित शेप नहीं होता है, निश्चित आकार उसका नहीं होता है, निश्चित आकार होता है, उसको हम कहते हैं बेरवादार ठोस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली रबर हो जाएगा। अभिक्रिया C2H5Br, जब हम लोग पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड के साथ एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसका उत्पाद क्या बनता है। तो देखिए इसका रिएक्शन हम लोग देखते हैं किस प्रकार से होता है। बेसिकली जो आपका ये C2H5 है, ऐसा इसको लिख सकते हैं CH2 CH3 CH2 Br। ये आपका एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर से एक हाइड्रोजन निकलता है, CH3 में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पर से आपका Br निकलता है। तो ये जो यहाँ पर से आपका एक हाइड्रोजन निकला, ये हाइड्रोजन इस OH के साथ जुड़ जाता है और यहाँ पर से जो Br निकला वो के पोटेशियम के साथ जुड़ जाता है तो ये आपका बन जाता है और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन लग जाता है। ये आपका एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, एल्कीन बन जाता है, आपका हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 मेन प्रोडक्ट होता है, प्लस आपका पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है KBr प्लस H2O बन जाता है, वाटर का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A4 आगरा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया आपका इथीन। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है। जो आपका फोटोग्राफिक फिल्म है इसमें आपका सिल्वर ब्रोमाइड का घटक होता है। इसमें देखिए जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड है, इस सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर इसको जब हम लोग इसके ऊपर से हम लोग जब प्रकाश गुजारते हैं तब ये जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड है सनलाइट की उपस्थिति में कहीं बात करें तो ये आपका अंश में टूट जाते हैं, विघटन हो जाता है इसका। ये आपका हो जाता है सिल्वर धात्विक बन जाता है Ag प्लस कहें और आपका Br माइनस बन जाता है इस प्रकार से। तो जो आपका फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट है इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है या घटक होता है कह सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा B4 अपना बिहार। स्टूडेंट आप लोग जितना ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि आपको आपके जो भी दोस्त हैं जो भी मित्रगण हैं उनके पास पहुंच जाए और उनका बेहतर तरीके से रिवीजन हो जाए। बिकॉज आप लोग का एग्जाम नज़दीक आने वाला है, 2 फरवरी से स्टार्ट होने वाला। आप लोग खूब पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और ठंडा से थोड़ा बच के रहिए। तो जो बचा हुआ और इसमें क्वेश्चन है आपका, इसमें 17 क्वेश्चन है जो बचा हुआ अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, बिंदास रहिए, स्टे सेफ, स्टे एलियंट, फोकस ऑन स्टडी और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव ए गुड नाइट।